राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कामिका एकादशी पर ऐसा क्या करें कि आपके सभी काम बनते चले जाएं। और कामिका एकादशी का महत्व क्या है, क्यों किया जाता है कामिका एकादशी का व्रत, और कामिका एकादशी का व्रत करने से क्या फायदे होते हैं मनुष्य को। बंधुओं, कामिका एकादशी व्रत श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को होता है। कामिका एकादशी के लाभ लेने के लिए कामिका एकादशी की महिमा और कामिका एकादशी के उपाय करें। कामिका एकादशी 2021 में 4 अगस्त बुधवार की है। बंधुओं, कामिका एकादशी व्रत कथा पढ़ने से मनुष्य सभी रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। कामिका एकादशी की कहानी के सुनने से मनुष्य का बेड़ा पार हो जाता है। बंधुओं, अब मैं आपको कामिका एकादशी की महिमा और कामिका एकादशी पर किए जाने वाले कुछ उपायों को बताने जा रही हूँ। कामिका एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। यदि कोई पूजा विधि विधान से करता है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कामिका एकादशी व्रत जीवन का उद्धार करने का एक सरल उपाय है। सावन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी कहा जाता है। कामिका एकादशी व्रत के लाभ के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया। कामिका एकादशी का फल अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जीवन में जाने अनजाने हुई भूल का प्रायश्चित करने के लिए यह व्रत सबसे अधिक उत्तम माना गया है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भूमि के दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से पितरों के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बंधुओं, कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा से गंधर्व देवता और सूर्य नारायण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। बंधुओं, कामिका एकादशी सावन के महीने में आने के कारण भगवान विष्णु और भगवान शिव की विधिवत पूजा की जाए तो दोनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से कभी भी धन की कमी नहीं रहती। बंधुओं, कामिका एकादशी पर हो सके तो पके हुए फलों का सेवन ना करें। कामिका एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या के दोष से भी मुक्ति मिलती है। बंधुओं, कामिका एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और इस व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाले के सभी बिगड़े हुए काम बनते चले जाते हैं। कामिका एकादशी पर तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। सावन मास में कामिका एकादशी पढ़ने से कामिका एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि सावन मास का महीना पूजा, साधना और आराधना के लिए विशेष माना जाता है। भगवान विष्णु के आराध्य भगवान शिव को माना जाता है और भगवान विष्णु के आराध्य को भगवान शिव माना जाता है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को अपने सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। इतना ही नहीं, कामिका एकादशी का व्रत रखने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की अगर तुलसी से पूजा की जाती है तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कामिका एकादशी की व्रत कथा का भी बहुत महत्व है। जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं और कामिका एकादशी की कथा सुनते हैं, उसे जीवन में
कभी भी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। श्रावण मास और कामिका एकादशी का योग शुभ संयोग है। विष्णु जी और शंकर जी का इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और शिव तांडव स्तोत्र का जाप करना चाहिए। एकादशी माता और महालक्ष्मी का बीज मंत्र ओम श्रीम का 1108 बार जाप करने से धन की कभी भी कमी नहीं रहती और घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। कामिका एकादशी के दिन शिवलिंग पर इत्र से अभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है। विष्णु जी को गुलाब का इत्र अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बंधुओं, यदि आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं तो आप कामिका एकादशी के दिन शाम के समय में पीपल की पेड़ की पूजा करें। कहा जाता है पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। उस दिन ओम वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन जल और दीप दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बंधुओं, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भी अपार धन हो तो कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। कामिका एकादशी के दिन श्री सुकत का पाठ जरूर करें। इस पाठ को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। बंधुओं, हो सके तो एकादशी के दिन कान्हा जी को बांसुरी जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से घर में, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। बंधुओं, कामिका एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कहा जाता है इसे पढ़ने से कुंडली के सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु चालीसा का पाठ करें और दान दक्षिणा दें। इस उपाय को करने से जातक की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। विष्णु जी को पीले रंग से बनी चीजें भोग में चढ़ाएं। ऐसा करने से कुंडली में गुरु दोष दूर हो जाता है। बंधुओं, यदि आप इन उपायों को करते हैं तो जीवन में कभी भी आपको संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी सभी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।